इज अवर यूनिट 5 इन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्राफ क्या होते हैं, दे आर बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो लाइन से नहीं स्टोर होता है, नॉन लीनियरली स्टोर होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है ग्राफ का। ठीक है, तो ये ग्राफ में बेसिकली होता क्या क्या है, तो ये जो डेटा होता है जिसके अंदर हम डेटा को सेव कराते हैं, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। दीज आर नोन एज वर्टिसेस। ठीक है, एंड जो इनके बीच के कनेक्शंस होते हैं, दीज कनेक्शंस, इनको जिससे मतलब डिनोट किया जाता है, इनको हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ ग्राफ जिसमें कितनी वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं, एंड एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा जो स्टोर कराया गया है वो वर्टिसेस के फॉर्म में स्टोर कराया है, और डिफरेंट वर्टिसेस जो है वो एजेस के थ्रू कनेक्ट की गई हैं। ठीक है, नाउ अब जो ग्राफ होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो, यानी कि इसमें एरो वगैरह सब बना हो। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं, या फिर इससे पहले जो था जिसमें एरो वगैरह नहीं बने थे, तो उनको हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं। नाउ अब इन ग्राफ को हमने ऐसे विजुअली देख लिया, ये तो हमें दिख रहा है कि ऐसा है, बट हमारे कंप्यूटर में एक्चुअली ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो हमने ऐसे पेन एंड पेपर पे देख लिया कि ग्राफ कैसा होता है, बट इन द कंप्यूटर इनको रिप्रेजेंट कराने के लिए जो हमारे मेथड्स होते हैं वो 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है रियल ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए इनसाइड द कंप्यूटर वी हैव 2 मेथड्स, दैट इज फर्स्ट वन इज एडजेंसी लिस्ट, एंड सेकेंड वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स होते हैं। नाउ अब एडजेंसी जो लिस्ट होती है, एडजेसेंसी, तो इसको हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमारा ग्राफ जो होता है वो स्पार्स ग्राफ होता है। एडजेंसी लिस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ, तो कौन सा ग्राफ इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज स्पार्स ग्राफ। ठीक है, बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास डेंस ग्राफ हो। ठीक है ना, जो डेंस ग्राफ है वो कैसा होता है कि मान लो कि मेरी 4 वर्टिसेस हैं और ये सारी जो है चारों से कनेक्टेड है, लाइक अगर ये एक है तो ये तीनों से कनेक्टेड है, ये एक है तो तीनों से कनेक्टेड है। डेंस ग्राफ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें एक भी वर्टिस, अगर वर्टिसेस हम उठा लें एक भी वर्टिस, तो वो वर्टिस बाकी सभी वर्टिस से कनेक्टेड होती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डेंस ग्राफ। स्पार्स ग्राफ क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही कनेक्शंस हैं, लाइक सारे नहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्पार्स ग्राफ। ओके, तो जब स्पार्स ग्राफ को रिप्रेजेंट कराना हो तब हम एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करते हैं, और जब डेंस ग्राफ को रिप्रेजेंट कराना हो, अपने कंप्यूटर में लोकेट कराना हो, तब हम उसमें यूज़ करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, ना अब इसी ग्राफ पे एग्जांपल देखेंगे कि इस ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट कराएं और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कराएं। ठीक है, तो लिस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसमें लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे ऐसे एक वो बना होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये सारी जो वर्टिसेस हैं वो एक लाइन से यहाँ पे रख दी जाती हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वर्टिसेस थी, 5 वर्टिसेस हमने यहाँ पे ऐसे रख ली। ओके, नाउ अब जो 1 जिससे कनेक्टेड है उसकी लिंक्ड लिस्ट हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो जो 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, और 1 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, इसीलिए अब 1 के आगे क्या होगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 वाला कनेक्शन होगा एंड देन 4 वाला कनेक्शन होगा। ठीक है, सो और ये लिंक लिस्ट है। ओके, ना 2 का ही देखते हैं। 2 जो है किससे किससे कनेक्टेड है, 2 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से कनेक्टेड है, 2 4 से भी कनेक्टेड है, 2 3 से भी कनेक्टेड है, नहीं 1 3 4 ये सारे 2 के रहेंगे, यानी कि 1 3 4। ठीक है, लाइकवाइज 3 किससे किससे कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 2 से है, 5 से है, तो 3 2 से है, 4 से है, 5 से है। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 को देखेंगे, 4 को देखेंगे किससे किससे कनेक्टेड है, 4 2 से है, 3 से है, 5 से है, 4 इज विद 2 ऑल्सो विद 1। ठीक है, ये 1 से भी कनेक्टेड है, देन 3 से भी कनेक्टेड है एंड 5 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, सो इस तरह से ये कनेक्टेड है। नाउ 5 को देखेंगे, 5 जो है 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, 5 इज कनेक्टेड विद 3 4, तो 5 का जो होगा वो 3 और 4 से कनेक्टेड है। सो दिस इज द एडजलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन ग्राफ। ठीक है, नाउ अब ये लिस्ट वाला हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो जो हमारा ये ग्राफ है इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और वो मैट्रिक्स कितने की होगी, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। दिस विल बी ऑफ n क्रॉस n, जिसमें n क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस। हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 5 है, वी हैव 5 वर्टिसेस। ठीक है, तो 5 वर्टिसेस का हमारा ये मैट्रिक्स बनता है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, ऊपर हम 1 2 3 4 5 लिख देंगे, देन नेक्स्ट 1 2 3 4 5 लिख देंगे, एंड देन जो कनेक्टेड है वहाँ पे 1 और जो कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे 0। ठीक है, प्लस डायगोनल्स होते हैं। अगर हमारे ग्राफ में, दिस इज ग्राफ,
ठीक है। इस ग्राफ में अगर लूप नहीं प्रेजेंट है, लूप कहने का मतलब जो कोई एलिमेंट है वो खुद से ही नहीं कनेक्टेड है, लाइक दिस इज अ लूप, तो अगर एक भी लूप नहीं है तो उस ग्राफ में अगर उसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो 0, दिस ऑल्सो 0, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे 0 हो जाएंगे। नाउ अब हम कनेक्शंस बनाना शुरू करेंगे। तो 1 0 हो गया। नाउ 1 with 2, 1 with 2, क्या 1 with 2 रिलेशन है? येस, सो हियर विल बी 1। नाउ 1 with 3, 1 से 3 से रिलेशन है? नो, तो हियर विल बी 0। 1 से 4 है रिलेशन? येस। 1 से 5 रिलेशन है? नो, तो 0, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। नाउ अगेन 2 with 2, अब 2 में क्या देखेंगे? जो 2 है क्या 1 से रिलेटेड है? 2 जो है 1 से रिलेटेड है? येस। 2 क्या 3 से रिलेटेड है? 2 क्या 3 से रिलेटेड है? येस। 2 क्या 4 से रिलेटेड है? येस। 2 क्या 5 से रिलेटेड है? नो। आप 3 का देखेंगे। 3 जो है 1 से रिलेटेड है? नो। 3 2 से रिलेटेड है? येस। 3 4 से रिलेटेड है? येस। 3 5 से रिलेटेड है? येस। 4 का देखेंगे। 4 2 से भी है, 3 से भी, 5 से है, 1 से है, 2 से है, 3 से भी है, 4 से नहीं है एंड 5 से भी है, ठीक है। नाउ 5 का देखेंगे। 5 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, सो 5 इज कनेक्टेड विद 3 एंड 4 और इन सबसे कनेक्टेड नहीं है। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर द गिवन ग्राफ। इसका जो ऑर्डर होगा वो 5 into 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ये, ठीक है। ना इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो जो हमारी लिस्ट में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी है वो बिग ऑफ n+2e लगा है, ठीक है। एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n², ठीक है। n² क्यों लिया? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे ऑर्डर है दैट इज n into n है, इसलिए यहाँ पे n लिया है, देन n तो इतने का हो गया, पर ये 2e क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पे जो एक रिलेशन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज यहाँ से देखो 1 4 रिलेटेड है, एक बार काउंट हुआ, देन अगेन हमने देखा कि जो 4 है वो 1 से भी कनेक्टेड है, 4 with 1, 1 with 4, दोनों एक ही कनेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2e लिखा है, ठीक है। यानी कि एक रिलेशन के 2 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे ट्रैवर्सल्स इन द ग्राफ दैट इज DFS एंड BFS। तो अब हम ग्राफ ट्रैवर्सल्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ ट्रैवर्सल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज BFS जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। एंड लाइकवाइज हमारे पास एक होता है DFS जिसको हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो 2 टाइप के ट्रैवर्सल्स होते हैं। अब इनको हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल नाउ। एंड जो हमारा BFS है, ठीक है, ये जो होता है ना, इसको हम क्यों की हेल्प से, क्यू डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रैवर्सिंग, ये वाली जो ट्रैवर्सिंग है इसका हम ट्रैवर्सिंग स्टैक की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले BFS देख लेते हैं। तो BFS में क्या होता है, क्यू होती है, ठीक है, और उस जो मतलब क्यू होती है उसकी साइज़ जो होती है वो हमारे ग्राफ के वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस की साइज़ होती है, उसमें उतने सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड क्यू हम इधर देख लेंगे और रिजल्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। ना सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो कहीं से भी कर सकते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करें, तो इस 0 को क्यू के अंदर ले आएंगे, तो क्यू के अंदर हमें 0 को ले आए ना, क्यू में 0 को लाते ही फिर बाद में क्यू से वो हम DQ करते हैं, ठीक है, यानी कि उससे वो निकाल लेंगे, ओके। तो 0 इसके अंदर लेके आए और फिर इसको हम निकाल लेंगे, लेके आ गए ना। जिसको निकालते हैं, जैसे 0 को निकाला तो अब 0 से कनेक्टेड जितने थी, यानी कि देखो 1 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, तो 0 से कनेक्टेड जो होती है उनको हम फिर इन करा लेते हैं क्योंकि अंदर, ठीक है। तो 0 से कनेक्टेड 1 थी तो 1 को ले आए, 3 थी तो 3 को ले आए, ठीक है। सो इस तरह से हमने किया ना। हम फिर से इसको निकाल देंगे, दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ पे ना। जिसको निकाल रहे हैं उससे कनेक्टेड जो थी वो सारी लिख लेंगे। तो 1 से कनेक्टेड कौन कौन थी? 3 थी, उसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। 0 थी, उसको भी लिख चुके हैं। नाउ 5 है, 2 है, 6 बचा है। सो दिस 5 2 6 इनको भी लिख लेंगे। एंड नाउ हम 3 को हटा देंगे। 3 को जब हटाया तब जो 3 से कनेक्टेड थी उसको भी ले लेंगे, दैट इज 3 से 2 कनेक्टेड है, 2 ऑलरेडी है तो नहीं लेंगे। 1 कनेक्टेड है, 1 ऑलरेडी हमने बाहर निकाल लिया है। 4 जो है वो कनेक्टेड है तो हम 4 को यहाँ पे इन करा लेंगे, बस, ठीक है। नाउ हम 5 को हटाएंगे, 5 को हटाया, 5 से कनेक्टेड जितनी थी उसको इन करा लेंगे। तो 5 से कनेक्टेड 1 थी, ऑलरेडी वो ट्रैवर्स हो चुकी है। 2 था, ऑलरेडी वो अंदर है क्योंकि, और 5 से कनेक्टेड कोई था ही नहीं। तो अब हम 2 को हटा देंगे। तो 2 को जब हमने हटाया तो उसको यहाँ पे रिजल्ट में लिख लेंगे ना। 2 से कनेक्टेड कौन कौन थे? 4 था, 1 था, 5 था, ये सारे जो है ट्रैवर्स हो चुके हैं और 4 इसके अंदर ऑलरेडी है। नाउ हम 6 को हटाएंगे। 6 से भी कनेक्टेड 1 था,
जो ऑलरेडी हमारा ट्रैवर्स हो चुका है। अब हमारा 4 बचा, इसको भी लास्टली हम ले लेंगे, ठीक है। अब 4 से भी कनेक्टेड कोई बचे नहीं है, तो दिस इज द आवर फाइनल रिजल्ट, और इसी को हम बोलेंगे दैट इज BFS ट्रैवर्सल ऑफ द गिवन ग्राफ, ठीक है। ये हमने क्यू की हेल्प से किया, दिस वाज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ना इसका ट्रैवर्सल हम DFS से जब करेंगे, ठीक है, तो उसका हम करेंगे स्टैक की हेल्प से। यहाँ पे हमारा एक स्टैक होगा, ठीक है, और उस स्टैक में हम एलिमेंट्स को पहले इन करा रहे होंगे एंड देन उस स्टैक से बाहर प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ना हमें स्टैक पता है किस पे बेस्ड होता है, दैट इज लीफो टेक्निक पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे हैं, तो जो हमारा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैक के अंदर 0 ले आएंगे अपना, ठीक है, और फिर उसको हटा के अपने पास रिजल्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट में हमने 0 को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया। ना जिसको हम हटाते हैं, सी 0 को हम हटा रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, 0 से जो कनेक्टेड थे उनको लिखते हैं। तो 0 अब इसमें से एक को लिखेंगे, किसी भी एक को, ठीक है। तो 0 से 1 कनेक्टेड है, 0 से 3 कनेक्टेड है, किसी एक को लिखना है, तो हम चलो 1 को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस 1 को अब हमने लिख दिया। ना 1 आ गया, अब इसको भी हम पॉप आउट करा लेंगे, मतलब कि हटा लेंगे यहाँ से, तो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जिसको हटा रहे हैं उसके फिर से लिखेंगे रिलेशंस, ठीक है। तो 1 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो किसी एक को लिख लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज 3 को, ठीक है। तो 3 को हमने लिख लिया और फिर 3 को हम हटा भी देंगे, ओके। नाउ 3 पे आ गए। अब 3 से कौन कौन कनेक्टेड है, 3 से 2 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है और 0 कनेक्टेड है। 0 ऑलरेडी हमारा ट्रैवर्स हो चुका है, तो अब हम 2 और 4 में से किसी एक को ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया 2 को ले लिया, तो 2 को अब हम पॉप आउट करा के यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ 2 को हमने निकल लिया, यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। नाउ 2 पे आ गए। अब अगेन 2 से 4 कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड है एंड 2 से 5 कनेक्टेड है। तो हम चाहे 4 को लें चाहे 5 को, 1 ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। तो 4 एंड 5 में से किसी एक को चुनेंगे, तो हमने चुन लिया दैट इज 4 को। तो हमने 4 को इन करा लिया, फिर 4 को हम आउट भी करा लेंगे, ठीक है। नाउ 4 पे आ गए हम। अब 4 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है और 3 कनेक्टेड है। 2 और 6 ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है, तो बचा 6। अब हम इस 6 को इन करा लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इन करा लिया, फिर इसी को हटा देंगे, ठीक है। नाउ 6 हमारा बाहर आ गया। नाउ 6 के बाद कौन कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है ना, लेकिन 1 तो ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है। तो जब 1 ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, अब 6 के बाद जो है कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करेंगे हम कि 6 जो है इसके बैक ट्रैक करेंगे, अब इसको पीछे जाएंगे, ठीक है। तो अब पीछे कैसे जाते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, दैट इज अपनी स्टैक से, ठीक है। तो जब हमने 6 को पॉप आउट करा दिया, तो जब मतलब कि इसको हटा दिया, तो हमारे पास 4 बच रहा है, यानी 6 जो है पीछे अब 4 पे जाएगा। 4 पे गया ना, 4 से वो कहाँ जाएगा, 4 को जब हटा दिया तो 2 बचा, यानी 4 से वो 2 पे जाएगा। 2 का भी कुछ बचा नहीं है, तो इससे अब इसको भी हटा के 3 पे आएगा, दैट इज 2 से 3 पे जाएगा। 3 का भी हमने सब कुछ ट्रैवर्स कर लिया है, तो अब वो 1 पे जाएगा। नाउ अब 1 पे जब ये जाएगा, तब इसमें सर्च करेगा, लेकिन सब में सर्च कर रहा था, अब 1 पे भी जाने के बाद ये सर्च करेगा कि कौन से रिलेशंस बचे हैं, ठीक है। नाउ जब सब कुछ हो जाए उसके बाद हम बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो अब 6 से बैक ट्रैकिंग शुरू करेंगे। 6 पे है हम, जब 6 को हटा दिया तब 4 बच रहा था, यानी 4 पे जाएंगे, ठीक है। 4 पे जाने के बाद हम सर्च करते हैं कि 4 के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ट्रैवर्स करना बाकी तो नहीं। तो 4 से कनेक्टेड 2 है, 3 है, 2 3 सारे ट्रैवर्स हो चुके हैं, तो नो प्रॉब्लम। अब 4 को भी हमने हटा दिया, तो 2 पे जाएंगे। 4 से हम 2 पे गए। नाउ 2 पे अब हम सर्च कर लेंगे कि कहीं 2 से कनेक्टेड जो है वो ट्रैवर्स करना बाकी तो नहीं। तो 2 से हमारा 5 कनेक्टेड था, 2 से 1 कनेक्टेड है, 2 से 4 कनेक्टेड है, तो 1 और 4 तो ट्रैवर्स हो चुका है, बट जो हमारा 5 है वो ट्रैवर्स करना बाकी है। तो इसलिए अब हम लास्टली 5 को इन करा लेंगे और फिर इसको आउट करा लेंगे, ठीक है। तो ये भी 5 भी ट्रैवर्स हो गया ना। उसके बाद सारे ट्रैवर्स हो चुके हैं। सो अब उसके बाद हमारा स्टैक जो है वो खाली हो गया। तो खाली स्टैक क्या बताता है, दैट इज दिस इज द खाली स्टैक ना। तो खाली स्टैक क्या बताता है कि देखो अब सारे निकल चुके हैं वहाँ से, तो जैसे ही हमारा स्टैक खाली हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ट्रैवर्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरा ग्राफ जो है वो ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। सो दिस वाज द DFS। अब हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ठीक है। तो जो भी ग्राफ हमें गिवन है, इस ग्राफ में से, ठीक है, हम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पैनिंग ट्री देखते हैं, फिर बाद में मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, और इनके जो एज वेट हैं, यानी कि ये जो एजेस हैं इनके कुछ वेट है या फिर कॉस्ट कह लीजिए। तो इस वाले एज की कॉस्ट 1 है, 3 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है एंड इसकी 4 है, यानी एज वेट, ठीक है। तो इतना है। नाउ जब अब इससे हम स्पैनिंग ट्रीज कैसे बनाएंगे, जब हम इसमें से अब किसी एक उसको हटा दें, किसी एक एज को डिस्कनेक्ट कर दें, तब जो हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा वो स्पैनिंग ट्री होगा, ठीक है।
अभी कैसे डिसाइड होगा कि कितनी एजेस हटानी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि मैक्सिमम रिमूवल कितना कर सकते हैं, मैक्स रिमूवल। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज ई माइनस एन प्लस 1। ठीक है, ई क्या होता है एजेस, एन क्या होता है वर्टिसेस। ठीक है, तो टोटल वर्टिसेस हमारी 5 है, एजेस कितनी है 1 2 3 4 5, एजेस भी 5 है, माइनस प्लस 1। ठीक है, तो जब इसको करेंगे दैट इज 1, यानी कि हम सिर्फ मैक्सिमम एक जो उसको है ना एज को हटा सकते हैं। तो ना अब इस एज को अगर हमने मान लो कि ये वाली एक एज हटा दी, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा एक स्पैनिंग ट्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो कि हमने इस वाली एज को हटाया होता तो ये क्या बनता 1 5 4 3 2 1। तो ये भी हमारा एक स्पैनिंग ट्री है। ऐसे ही करके हम ढेर सारी स्पैनिंग ट्रीज इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल स्पैनिंग ट्री कितने होंगे इसके लिए भी फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल स्पैनिंग ट्री। इसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज n रेज़ टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए अगर n की वैल्यू हमारी 5 है ना, हमारे वर्टिसेस कितने हैं 5। ठीक है, एंड 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इज 3। तो इसमें 5 रेज़ टू द पावर 3 स्पैनिंग ट्रीज जो है वो बनेंगे। ठीक है, सो स्पैनिंग ट्री में से जितने भी स्पैनिंग ट्री बनी है इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो होता है कि अब इनके कुछ कुछ वेट्स होंगे। ठीक है, तो इसका 1 वेट था, इसका 4 था, इसका 5 था, इसका 2 था। ठीक है, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आया 5 4 9 1 12। ठीक है, तो टोटल इसका कॉस्ट आया 12। ना इसका कॉस्ट देखते हैं, तो इसका 3 था, 1 था, 4 था एंड 5 था। ठीक है, तो 13 इसका टोटल जो कॉस्ट था वो 13 आया। ठीक है, ऐसे करके हमारे बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आएंगे ना। उन सारे कॉस्ट में से जो मिनिमम कॉस्ट होगा, मिनिमम कॉस्ट, उसको हम बोल देंगे, यानी ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, उस स्पैनिंग ट्री को बोलेंगे कि वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, सो दिस इज द केस। ना अब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कुछ कुछ खासियत होते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल स्पैनिंग ट्री है या फिर जो हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है, दिस इज द नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, तो नॉर्मल ग्राफ में क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा एक ग्राफ है जिसमें v वर्टिसेस हैं और e एजेस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस v हैं, एजेस नंबर ऑफ e हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ में वो कितने हैं 5 है। ठीक है, ना अब जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आएगा, यानी कि जो g डैश आएगा, उसमें क्या होगा कि v डैश और ई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है ना। ये वी डैश कितने बराबर होगा, वी डैश तो हमारा वी के ही बराबर होगा, यानी जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है यानी कि 5, तो जो हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें भी ये 5 ही होंगे वर्टिसेस। लेकिन जो ई डैश होता है वो कैसा होता है, ई डैश जो होगा वो हमारा सबसेट होता है ई का, एजेस का सबसेट। ठीक है, एंड इसका फर्दर कैलकुलेशन क्या होता है कि वर्टिसेस माइनस 1, यानी जो ओरिजिनल ग्राफ में वर्टिसेस है -1, यानी कि 5 माइनस 4 दैट इज 5 माइनस 1 विल बी 4। ठीक है, तो जो इसका स्पैनिंग ट्री बनेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री या फिर स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो नॉर्मल ग्राफ का स्पैनिंग ट्री अगर बनाना हो तो वो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ये कंडीशन। ठीक है, सो दिस वर दी कंडीशंस कि जो हमारा वी डैश होगा वो तो वर्टिसेस के बराबर होगा जो ओरिजिनल ग्राफ है, बट उसके जो एजेस होती हैं वो वर्टिसेस -1 होगा ओरिजिनल ग्राफ की। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। नाउ अब हम इसको फर्दर देखेंगे। नाउ अब जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, कंस्ट्रक्टिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो उसके लिए हमारे पास 2 एल्गोरिदम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, बट हमें जो डिस्कस करने हैं वो 2 एल्गोरिदम्स करने हैं। दैट इज पहला तो प्रिम्स एल्गोरिदम करना है हमें कि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रिम्स एल्गोरिदम के थ्रू कैसे बनाएंगे, एंड नेक्स्ट वन इज क्रुस्कल एल्गोरिदम। ठीक है, क्रुस्कल एल्गोरिदम। ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे। तो ये 2 एल्गोरिदम्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसका हम स्टेप वाइज ब्रेकडाउन देखेंगे। तो अब हम ना प्रिम्स एल्गोरिदम इस एग्जांपल पे रखेंगे एंड उसको देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे प्रिम्स एल्गोरिदम में, सो डैट कि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बिल्ड कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिम्स एल्गोरिदम में कि रिमूव लूप। ठीक है, अगर कोई लूप है तो उसको रिमूव करो। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एक लूप है जो एफ है वो खुद से ही एज बना रहा है, सो दिस इज अ लूप, तो इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है कि पैरेलल एज। अगर कोई पैरेलल एज है यानी सेम वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए 2 एजेस हैं, तो उसमें से एक एज को रिमूव कर दो। अब वो कौन सी एज रिमूव होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस पैरेलल एजेस टू 1। अब वो 1 कौन सा होगा, मतलब किसको रखा जाएगा 8 और 4 में से, तो उनको रखा जाता है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो 6 है, तो 8 और 6 में किसको रखा जाएगा कि जिसका वेट जो है वो ज़्यादा है। तो 8 और 6 में से 8 ज़्यादा है तो इस वाले को हटा दिया जाएगा, रखा किसको जाएगा 6 को, यानी कि कम वेट वाले को। तो
एक वो जो रखा जाएगा उसका जो होगा वो मिनिमम वेट होगा, उसको रखा जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम वेट वाला होगा यानी जिसका वेट ज़्यादा होगा, हाई वेट, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हट गए, 2 स्टेप्स हो गए ना। अपना थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप में हम बेसिकली लिखना शुरू करते हैं फाइनली, ठीक है। नाउ हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट किया। नाउ ए से कनेक्टेड एच कितनी है? ए से कनेक्टेड आर भी है, ए से कनेक्टेड सी भी है ना। किसको चूज़ किया जाए? तो 7 और 8 में से उस वेट को चूज़ किया जाएगा जो कम वेट का है, ठीक है। तो बिल्ड बाय सेलेक्टिंग लेस वेट, ठीक है। यानी कि ए की जो वर्टिसेस हैं, कनेक्टेड वर्टिसेस, उसमें से उन वर्टिसेस को चुनना है जो कम वेट की हों। तो 7 कम वेट का है, इसीलिए हम 7 को चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। हम आर पे आ गए ना, हम बी पे आ गए। अब बी से कौन कौन कनेक्टेड है? बी से डी कनेक्टेड है, बी से 3 कनेक्टेड है। अब 6 और 3 में से कौन चूज आउट किया जाएगा? जिसका कम वेट है, यानी कि 3 को चूज़ किया जाएगा। तो दिस विल बी चूजन ना। अब सी पे आ गए। अब किसको चूज़ किया जाए? ए को चूज़ करना है कि ई को, तो और या फिर डी को। तो सबसे कम किस में है? 3 में है, तो हम ई को चूज़ करेंगे। तो हमने ई को चूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अब ई पे आ गए। तो ई से कनेक्टेड डी है, ई से कनेक्टेड एफ है, ठीक है। तो दोनों 2-2 है, यानी कि किसी एक को चूज़ कर लेंगे। तो मान लो कि हमने चूज़ किया दैट इज डी को, ठीक है। तो डी को हमने चूज़ कर लिया ना। अब डी पे आ गए हम, बट स्टिल जो हमारा लेफ्ट रह गया है, जो हमारा बच गया है, इसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे दैट इज 2, यानी कि एफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो अब नाउ सारे हमने चूज़ कर लिए, क्योंकि एफ से कनेक्टेड डी है, ऑलरेडी चूजन है, ई है, ऑलरेडी चूजन है, ठीक है। तो जब हम सबको कर लेते हैं तो यहाँ पे अब ये जो बना है रिजल्टेंट, इसको बोलेंगे दैट इज दिस इज द MST, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है ना। स्पैनिंग ट्री जो होते हैं, इसका एक और रूल होता है कि नो लूप्स, यानी कि चौथा स्टेप होगा, कोई लूप नहीं होना चाहिए, कोई पैरेलल एज नहीं होना चाहिए, प्लस जो हम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें कोई साइकिल ना बना पाए, ठीक है। तो नो साइकिल, हमें साइकिल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो डी पे आ गए थे, अगर मान लो कि इसका जो 6 ना होकर के 1 होता, तो हम 1 को चूज़ करते ना एफ को भी ना चूज़ करते, बी को चूज़ करते, क्योंकि ये 1 होता। लेकिन हम इस 1 को यहाँ पे नहीं लिख सकते, वाई? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 1 को लिख दिया होता तो ये एक साइकिल बन जाती ना। सो दिस इज नॉट अलाउड, साइकिल को अलाउ नहीं कराएंगे हम, ओके। सो ये हमारा प्रिंस एल्गोरिथम था। अब हम करेंगे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ठीक। हम करने वाले हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, इसके भी हम स्टेप्स देखेंगे एंड फिर एक एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज रिमूव लूप। तो लूप को हटा दिया जाएगा, यानी कि ये हट गया, ओके। सेकेंड स्टेप इज रिड्यूस पैरेलल एजेस। अगर कोई पैरेलल एजेस हैं तो इनको रिमूव कराओ, हटाओ। तो पैरेलल एजेस हमने देखी कि 5 और 10 है, तो इसमें से किसको हटाया जाएगा? जिसका वेट कम होगा उसको रखा रहने देंगे, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप इज कि अब हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। अब जो हमारी एजेस बच रही हैं, ठीक है, इन सारी एजेस को हम लिख लेंगे। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा एफ और ए है, ए एंड एफ, 7 है जिसका वेट, एफ एंड सी है जिसका वेट सी है, नेक्स्ट ए और सी है जिसका वेट 3 है, नेक्स्ट सी और डी है जिसका वेट 3 है, सी और बी है इसका वेट 6 है, लाइकवाइज ए और बी है जिसका वेट 5 है, बी और ई है जिसका वेट 4 है, डी और ई है जिसका वेट 2 है, बी और डी है जिसका वेट 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी जो कनेक्शन थे उनको नोट डाउन कर लिया। FC वाला ये 8 है, ठीक है। नाउ अब हम इनको कैसे लिखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज वेट, मतलब जो एज वेट्स हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कनेक्ट करते शुरू कर दो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो हमारा सबसे छोटा वाला वेट है वो BD है और DE है, ठीक है। जिसको हम नोट करेंगे B और D को सबसे पहले लिख लिए। तो B था, D था, इसका 2 वेट था, हमने लिख लिया। नेक्स्ट DE भी हम लिखेंगे, दैट इज D और E, यानी कि D से E कनेक्टेड था, वो भी लिख लिया। नाउ ये दोनों हो गए। अब AF पे आते हैं। तो AF जो है वो हमारा यहाँ पे है, तो हम इस A और F को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट F और C है, F और C को हम कनेक्ट कर देंगे। तो F और C को हमने कनेक्ट कर दिया। सॉरी देखो 2 हो गए। 2 के बाद हम 3 पे आएंगे, है ना। तो 3 जो थे वो AC थे, AC यानी कि A और C इसको लिखा जाएगा, देन C और D को लिखा जाएगा, यानी कि इसको लिखा जाएगा, एंड देन हम जंप करेंगे 4 पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना, तो 3 से
अब हम चार्ट पे रन करेंगे जिसमें है बी से ई। लेकिन अब देखो बी से ई अगर हमने कनेक्ट कर दिया, अगर ये हमने कनेक्ट कर दिया तो साइकिल बन जाएगी, पर साइकिल तो हमें बनाना नहीं है। यानी चौथा बात जो हमें याद रखना है दैट इज नो साइकिल। ठीक है, तो इसको हम नोट नहीं करेंगे। ठीक है, अब 4 से हम जंप करेंगे 5 पे। तो ए और बी 5 है, अगर हम इसको कनेक्ट कर दिए इस टाइम पे, अगर इसको कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे जो है क्या होगा, साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको भी अब हम नोट नहीं करेंगे। ठीक है, 5 के बाद हम 6 पे जाएंगे दैट इज सी बी पे। तो अब सी और बी को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, अगर इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो अगेन यहाँ पे साइकिल बन जाएगी, तो इसको भी कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब 6 से 7 पे जंप करेंगे ए और एफ पे। ए और एफ पे कनेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ए और एफ को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ एफ सी पे आते हैं। एफ सी यानी कि ये वाला, अगर ये कनेक्शन हमने बना दिया, देखो ये कनेक्शन बिल्ड है, ये कनेक्शन बिल्ड है, अगर ये कनेक्शन बना दिया तो साइकिल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि इसको भी हम नहीं बना सकते। ठीक है, नाउ सो दिस इज आवर रिजल्टेंट स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इस तरह से हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का यूज़ करके स्पैनिंग ट्री बना लिया। तो अब हम देखने वाले हैं कि हाउ डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ साइकिल। ठीक है, तो जब सबसे पहले अगर हम डिटेक्शन ऑफ साइकिल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ मेंटेन करके चलनी पड़ती है दैट इज फ्लैग वेरिएबल। तो फ्लैग वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो या तो -1 हो सकती है, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। तो अगर वो -1 है तो कहने का मतलब वो जो एज है वर्टिसेस है वो अनविजिटेड है। 0 है तो कहने का मतलब कि विजिट तो कर चुके हैं, बट ये अभी कहाँ है, स्टैक में है, इन स्टैक। ठीक है, अब 1 का मतलब है कि विजिट भी कर चुके हैं और फिर हम उसको स्टैक से हटा के अपने रिजल्ट में भी ला चुके हैं, यानी कि पॉप भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इतना केस था। नाउ फ्लैग वेरिएबल मेंटेन करके चलते हैं। और इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, इनिशियली सबका जो फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू होता है वो -1 होता है, यानी ए का भी -1 होगा, बी का भी -1 होगा, डी का भी -1, ई का भी -1 एंड सी का भी -1। ठीक है, तो इस तरह से सब -1 होता है ना। उसके बाद हम स्टैक मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि डीएफएस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम विजिटेड सेट को मेंटेन करके चलते हैं, मतलब कि अपना जो रिजल्ट आता है डीएफएस ट्रैवर्सल में उसको, और फिर एक हम पेरेंट सेट है उसको भी मेंटेन करके चलते हैं दैट इज पेरेंट मैपिंग। ठीक है, उसको करके चलते हैं कि कौन सी एज किसका, मतलब जो एज है लाइक जो वर्टिसेस है उसका पेरेंट कौन है। ठीक है, इस एग्जांपल पे इसको अप्लाई करेंगे। इनिशियली सबके फ्लैग की वैल्यू जो है -1 रख दी गई है। नाउ अब हम ट्रैवर्सिंग करना शुरू करेंगे। तो ए से ट्रैवर्स करना शुरू किए तो ए जो है सबसे पहले स्टैक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर अब उसके बाद देखेंगे कि ए के बाद कौन स्टैक में जाएगा। तो ए के बाद ए जो है बी से कनेक्टेड है, ए जो है सी से कनेक्टेड है, तो ये जो बी और सी है इनको भी एक लाइन से हम स्टैक के अंदर ले आएंगे। एंड देन अब हम सी पे हैं। अब सी के बाद अब देखो इन सबको हम स्टैक के अंदर ले आ चुके हैं, तो इनकी जो फ्लैग वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम सी पे आ चुके हैं। जैसे ही हम सी पे आए तो हमने देखा कि फर्दर कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। तो जब हम सी पे आ जाते थे कनेक्शन नहीं बचता था, यानी कि सी से कनेक्टेड जो एजेस हैं उनका जो वो मतलब कोई कनेक्टेड एज बची ही नहीं, तब हम पॉप करना शुरू कर देते थे। तो सी को पॉप करेंगे, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको पॉप करते हैं, अगर इसको पॉप कर दिया मतलब बैक ट्रैक कर रहे हैं ना, तो सी को अगर पॉप कर दिया तो हम पीछे जाएंगे। बी पे गए, अब बी से कनेक्टेड कौन सी एजेस है, डी कनेक्टेड है, बी से डी कनेक्टेड है, सी बी से ई कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, डी से डी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अब जो है डी आ जाएगा। ठीक है, अब डी पे आ चुके हैं, तो डी से कनेक्टेड कौन सा है, डी से कनेक्टेड ई है, तो अब हम ई को ले आएंगे। ठीक है, नाउ जैसे ही ई पे आए अगर अब हम जिस प्रेजेंट एज पे हैं अगर उस एज पे आ गए हैं एंड नाउ जो रिकॉर्डिंग सबको विजिट कर चुके हैं ना, तो इनकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ई को भी विजिट कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ई पे है। अब हमने देखा कि ई से नेक्स्ट एज जो कनेक्टेड है उसका फ्लैग वेरिएबल 0 है। तो अगर जिस प्रेजेंट एज पे है उससे कनेक्टेड जो एज है लाइक उससे कनेक्टेड जो वर्टिसेस है, अगर उस वर्टिस का फ्लैग जो है वो 0 हो चुका है, उस नोड का फ्लैग 0 हो चुका है, तब कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये डिटेक्शन ऑफ साइकिल हो गया ना। यहाँ पे विजिटर सेट में यानी कि रिजल्ट में ए जब लाया था तो ए को भी रख दिया जाएगा, बी लाया गया था तो बी को भी रख दिया जाएगा, उसके बाद सी को रखा गया एंड देन पॉप आउट करके डी को लाया गया था तो डी को रखा जाएगा एंड ई को लाया गया था तो ई को रखा जाएगा। ठीक है, और इनके पेरेंट जो है वो भी मैप किए जाएंगे। तो ए जब हमने लाया था तो ए का कोई पेरेंट नहीं है, वी हैव नो पेरेंट फॉर ए का कोई पेरेंट है नहीं, तो यानी कि डैश। उसके बाद हमारा बी आया था तो बी का पेरेंट कौन है, बी का पेरेंट बी कहाँ से आया है, ए से आया है, तो बी का पेरेंट ए हो गया। नेक्स्ट हमारा सी है, सी का पेरेंट कौन था, बी था ना सी का पेरेंट, तो बी आ गया। नाउ फिर बाद में हम डी पे गए थे, डी पे, तो डी का पेरेंट कौन था, डी का पेरेंट था दैट इज बी।
जो बी था वो डी का पेरेंट था। ना हम ई पे आ गए तो ई का पेरेंट कौन था, वो वाज द पेरेंट ऑफ द ई, तो डी था ई का पेरेंट। ठीक है ना, अबे हमें ये तो पता चल गया कि साइकिल है। साइकिल कैसे पता चला कि हम प्रेजेंट जिस वाली नोड पे थे उससे कनेक्टेड जो नोड है, उसकी जो नेक्स्ट नोड है कनेक्शन वाली, उस नोड का फ्लैग वेरिएबल 0 हो चुका है। तो ये केस देखते ही हमने कह दिया कि ये वहाँ पे साइकिल है। अब साइकिल तो हमें मिल गई ना, उसको हम निकालेंगे कैसे, डिटेक्ट कर लिया कि हाँ साइकिल तो है, पर ये है कौन सी साइकिल वो देखने के लिए हम पेरेंट मैपिंग पे जाते हैं। स्टार्टिंग में भी था, एंडिंग में भी था, मतलब कि ये साइकिल है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि डायरेक्टेड ग्राफ, हाउ डायरेक्टेड ग्राफ हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ साइकिल। लाइक हम डीएफएस का यूज़ डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, इसको अगर अच्छे से समझना है ना तो प्लीज़ विजिट द जेनीज मैम्स प्लेलिस्ट, जिनका चैनल का नाम है दैट इज लेक्चर्स बाय जेनी मैम CSNIT। ठीक है, जब डायरेक्टेड ग्राफ था तब हम यूज़ कर रहे थे डीएफएस का फॉर डिटेक्शन ऑफ साइकिल, पर जब अनडायरेक्टेड ग्राफ है, दिस इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम यूज़ करते हैं बीएफएस का फॉर डिटेक्शन ऑफ साइकिल। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज ए वर्टिस है, नोड है जो कनेक्टेड है बी से, बी जो है वो डी से कनेक्टेड है, डी जो है ई से, देन ई है बी से कनेक्टेड एंड ए है सी से कनेक्टेड। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फ्लैग वेरिएबल्स को मेंटेन करके चलें। तो कौन कौन से फ्लैग वेरिएबल मेंटेन हो गए, -1, 0 एंड 1। -1 क्या है कि वो विजिटेड नहीं है, अनविजिटेड। ठीक है, 0 का मतलब है कि विजिट कर चुके हैं लेकिन वो स्टैक के अंदर है। ठीक है, 1 का मतलब क्या है कि विजिट भी कर चुके हैं और वो स्टैक से भी पॉप आउट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों फ्लैग वेरिएबल्स के मतलब है। सबका इनिशियलाइजेशन तो सबसे पहले -1 से ही होगा। ठीक है, तो इन सबको -1 से इनिशियलाइज कर लिया। ना इनका क्यू बनेगा क्योंकि हम बीएफएस कर रहे हैं, बीएफएस जो है वो हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग कहीं से भी करेंगे, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए को हमने इन किया, फिर हम उसको आउट भी करते हैं। ठीक है, तो ए को हमने आउट भी कर लिया ना। जब हमने ए को आउट कर लिया तो जो ए से कनेक्टेड नोड्स हैं उनको भी लिखते हैं। तो ए से कनेक्टेड सी है, ए से कनेक्टेड बी है, तो सी या फिर बी और सी, इन दोनों को हमने नोट डाउन कर लिया। एंड इन सबके जो, क्योंकि ये अब देखो ए तो है वो सेट में भी आ गया था, लाइक क्यू में भी आ गया था, फिर इससे पॉप आउट भी कर लिया गया है, यानी इसका तो जो फ्लैग वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा। बी और सी जो है अभी अभी आए इसके अंदर, तो इनका जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बी को हमने पॉप आउट किया तो इसका जो फ्लैग वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा और बी आ जाएगा ना। बी से जो कनेक्टेड है वो इसके अंदर लिख दिए जाएंगे, तो बी से डी कनेक्टेड है और बी से ई कनेक्टेड है, तो डी और ई को अंदर लिख लेंगे और इन सबका जो है फ्लैग वेरिएबल वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सी को हमने आउट कर लिया, तो सी को जब आउट कर लिया तो इसका 1 आ जाएगा। फिर हमने डी को आउट कर लिया तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो इसमें हमें साइकिल कैसे पता चली कि जब हम डी पे थे, डी पे जब हम थे और डी को जब हमने पॉप आउट किया था, तो जिसको हम पॉप आउट करते हैं फिर उसके बाद हम उससे कनेक्टेड एजेस को, लाइक उससे कनेक्टेड जो नोड्स हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो डी से कनेक्टेड ई था, अगर हम अब ई को नोट करना चाहें, तो ई का जो फ्लैग वेरिएबल था वो 0 था, यानी जिसको अगर हम पॉप आउट कर रहे हैं, डी को पॉप आउट कर रहे हैं, अगर उससे कनेक्टेड जो एज है, उससे कनेक्टेड जो नोड है, अगर उस नोड का फ्लैग वेरिएबल 0 है तब हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे साइकिल है। ठीक है, तो हम डी को जब हम पॉप कर रहे थे, यानी कि हटा रहे थे वहाँ से, तो हमने डी से कनेक्शन देखा ई का, एंड जो उससे कनेक्टेड एज है या फिर जो उससे कनेक्टेड नोड है उसका जो फ्लैग वेरिएबल है वो 0 है, तो हमें पता चल गया कि इसका जो वेरिएबल है वो मतलब 0 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे साइकिल है। ठीक है, सो दिस इज द साइकिल, और साइकिल कहाँ है, डी से ई में, देन ई से बी में। ठीक है, सो दिस इज द साइकिल। ओके, तो हमने इस तरह से पता लगा लिया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में कैसे हम डिटेक्शन ऑफ साइकिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ओके, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स। देखो ये क्या होते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा ग्राफ है, एंड ये पूरा गिवन ग्राफ है, दिस इज द वन ग्राफ। ठीक है, लेकिन इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स आप पता करना है कि हमें इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो स्कैटर्ड होते हैं उनको गिन लेते हैं। तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया 1, ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया 2, ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया 3। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि ऐसे कुछ था, ठीक है, और हमने फिर बाद में क्या किया कि अब मान लो कि कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक है, तो इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट अभी कितने हैं, 1 ही कंपोनेंट है, क्योंकि कोई हटा नहीं, कोई स्कैटर्ड नहीं है, तो इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स 1 है। बट मान लो कि मैंने इसको हटा दिया, जब मैं इसको हटा दूंगी तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो यानी कि अब इस ग्राफ में कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, 1 2।
तो हमारे 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स इसके अंदर है, ठीक है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि अगर जो हमारा ग्राफ है वो ब्रेक है, लेकिन देखो टूटा हुआ है, तो जितने उसके टुकड़े हैं उनको गिन लो, ठीक है। तो इसका ये एक था, ये एक था। नाउ अगेन अगर हम इस वाले को हटा दें तो अब ये कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। इसको हमने हटा दिया, तो अब इसमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो 1 2 3, तो इसमें 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे गिनते हैं ना, इसके लिए एक प्रोग्राम होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम होता है कि किस तरह से काउंट किया जाए कि एक ग्राफ में जो कि है एक ही ग्राफ लेकिन वो टूटे हुए स्कैटर्ड हैं, तो उन कंपोनेंट्स को कैसे गिना जाए कि एक ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स हैं। इसको गिनने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है कि मान लो हमने एक फंक्शन बनाया दैट इज कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है, और उसमें हमने ग्राफ को एंटर किया, ठीक है। अब जब ग्राफ एंटर होता है तब हम क्या करते हैं, हर वर्टेक्स के लिए फॉर ईच वर्टेक्स, ठीक है, जो वर्टेक्स है n से बिलोंग करता है, यानी कि n क्या है, टोटल वर्टिसेस इन अ ग्राफ, n तो यही है ना। तो जो हमारे वर्टिसेस हैं जो n को बिलोंग करते हैं यानी ग्राफ के अंदर हैं, उनके लिए जो है सारे फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दो, -1 कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कि अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें इस पे, ठीक है, तो सबके एक तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 सबका जो इनिशियलाइजेशन है उसको -1 से कर दो, ठीक है। फिर हमने इतना कर लिया। नाउ उन वर्टिसेस के हर पोजीशन के फ्लैग को हमने -1 कर दिया ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, इंट वर्टिसेस 0, मतलब 0 वर्टिसेस से शुरू करना है और फिर जब तक सारी वर्टिसेस नहीं हो जाती तब तक उसको प्लस प्लस करते रहना है, ठीक है। यानी कि पहले 0 पे होंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर मान लो कि 3 पे गए, फिर 4 पे गए, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, ऐसे करके सारे वर्टिसेस पे हमें जाना है जो बिलोंग या फिर जो छोटे हैं हमारे n से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से किए। नाउ अब हमें इसमें चेक कर लेना है कि इफ़ जो फ्लैग वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल हर वर्टिसेस का अगर वो -1 के बराबर है और हम उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तब हम कॉल कर लेंगे DFS को, यानी कि ट्रैवर्सल उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, कॉल कर लेंगे। ना DFS कॉल करते ही हम एक DFS की डिफिनीशन पे जाएंगे, ठीक है। इसमें भी जो इंट वर्टिसेस इंट फ्लैग करके आर्गुमेंट्स आ रही होंगी ना, इसमें अब हम क्या करते हैं कि फ्लैग v = 1 कर देते हैं, मतलब कि हमने DFS को कॉल कर दिया, जैसे ही हमें -1 मिला किसी भी वर्टिस का, उसके बाद से हमने क्या कॉल कर दिया, DFS, यानी कि उसकी ट्रैवर्सिंग शुरू हो जाएगी। तो DFS पे हम गए। अब ट्रैवर्सिंग कैसे होती है कि जिसको हम विजिट कर चुके हैं उसका फ्लैग 1 कर दें, है ना। इसी तरह से तो हम ट्रैवर्सिंग करते थे, अपने रिजल्ट वाला जो सेट था उसमें फ्लैग वेरिएबल 1 तो कर रहे थे हम पॉप करने के बाद, ठीक है। तो हमें फ्लैग वेरिएबल 1 कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सी आउट करा देना है, ठीक है, दैट इज वर्टिसेस को, यानी कि सी आउट कर देंगे वर्टिसेस को, यानी पहले तो उसका फ्लैग 1 कर देंगे, फिर उसी वर्टिसेस को आउट करा लेंगे, यानी पॉप करा लेंगे, रिजल्ट वाले सेट के अंदर ले आएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फॉर ईच एडजेसेंट, अब जिसको हम हटा रहे हैं, जैसे कि वी को हटा रहे हैं, तो इसके जो एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट फॉर ईच एडजेसेंट नोड, जो भी v से एडजेसेंट नोड होगा, मान लो कि u है ऑफ v, ठीक है, तो v का जो भी एडजेसेंट नोड है u, उसके लिए क्या चेक करो कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू -1, तो अगर अब देखो फर्दर अगर एडजेसेंट जो है उसका -1 है, तो -1 देखने के बाद हम DFS को कॉल कर रहे हैं ना, तो हम फिर से -1 के लिए DFS को कॉल कर देंगे, ठीक है। यानी कि DFS जो है वो DFS के अंदर ही कॉल हो रहा है, यानी कि ये रिकर्सिव कॉल हो गई, यानी कि जब तक हमारा जो एक सेगमेंट है वो पूरा ट्रैवर्स नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। मान लो ये पूरा ट्रैवर्स हो गया, जब ये पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा तब जो है फ्लैग की वेरिएबल फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, सबकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तब ये कुछ होगा ही नहीं, मतलब -1 नहीं है तो ये रन होगा ही नहीं। तो जब ये रन नहीं होगा तो हम इस लूप से भी बाहर आ गए, ठीक है। अब इस लूप से बाहर आ गए तो उसके बाद ये भी हमने कर लिया, तो इसके भी लूप से बाहर आ गए, तो अब हम वापस यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे वापस आ जाएंगे तब हमें क्या करना है, काउंट प्लस कर लेना है। काउंट प्लस कहने का मतलब कि जब हमने एक पूरे सेगमेंट को ट्रैवर्स कर लिया, मतलब कि एक सेगमेंट को ट्रैवर्स कर लिया, यानी कि वो एक काउंट हो गया, ठीक है, कि ये एक सेगमेंट था। नाउ अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जंप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में जंप करेंगे तो हम मान लो कि इस सेगमेंट पे आ गए, तो इस सेगमेंट को पूरा हम ट्रैवर्स करेंगे। जब इस पूरे ट्रैवर्स कर चुकेंगे तब फिर से काउंट की वैल्यू जो है वो +1 हो जाएगी, यानी कि 1 थी +1 होकर के 2 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर बाद में 2 हो गई। अब जब इसका पूरा ट्रैवर्सल हो गया तो इस 2 को बाहर ले आएंगे एंड अब हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे।
और फिर जब इसकी ट्रैवर्सिंग होगी तब इसकी जब ट्रैवर्सिंग होगा, ये जब रिटर्न बैक होगा तब काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल काउंट की वैल्यू जो मिलेगी वो टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स मिलेगी। ठीक है, तो अब हम फाइनली जो है इफ से बाहर आके प्रिंट करा लेंगे, सी आउट करा लेंगे काउंट को। ठीक है, और यही जो सी आउट कराए हैं काउंट को, यही जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू होगी, टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका जब ड्राई रन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, सो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट। ओके, आवर यूनिट 5 ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अब हम बस PYQ एंड PYQ ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है।